क्या था? आज्याहुति मंत्राः। अब कौन सा है? अष्टाज्याहुति मंत्राः। अष्ट शब्द और लग गया इसमें, अष्ट यानी 8 मंत्रों की बात हो रही है तो 8 लगा, अष्ट लगा दिया यहाँ पर। अष्टाज्या, अष्टाज्या में एक ही काम की बात है, ये मूर्धन्य शकार। मूर्धन्य शकार का ध्यान रखेंगे। मूर्धन्य शकार को कितनी बार हमने बताया है, कई बार अभ्यास कराया है उसका अलग से भी रूप से। अष्टाज्याहुति मंत्राः, ऐसा इसका उच्चारण होगा। मंत्राः क्यों लगा? क्योंकि 8 मंत्र हैं। एक मंत्र होता केवल तो क्या कहते? मंत्रः। अब 8 मंत्रों की बात चल रही है तो हम बोलेंगे मंत्राः। शीर्षक हो गया। अब आगे देखेंगे ओम। ये शब्द तो जाना पहचाना है। अगला शब्द है त्वम। त्वम आसान है ना, त्वम भी। अगला शब्द देखिए, नो अग्ने। नो अग्ने आसान है ये भी। अब मैं उन लोगों से कहता हूं जो पिछले दिनों कई बार कह रहे थे कक्षा में आके भी, और भी आ जाते हैं बीच बीच में कभी घूमने के लिए, टहलने के लिए कक्षा में, तो वो क्या कहते थे कि जी इसका इसका उच्चारण तो अ होता है, आकार होता है। ऐसा कहते हैं ना कुछ लोग, आकार होता है। अब मैं कहता हूं यहाँ करके दिखाइए आकार, इसका उच्चारण। मिल गया ना हमें वो। तो कैसे करेंगे? देखिए ऐसे करेंगे वो लोग। तुम नो अग्नि ऐसा करेंगे ना, जबकि ऐसा कहीं नहीं होता। कहीं नहीं होता इस पूरे संसार भर में। आप किसी से भी करा लीजिए। अब जब मैं बताता हूं तो वो बात स्वीकार नहीं करते, लेकिन कोई बात नहीं, ना करें, वो सबकी अपनी अपनी स्वतंत्रता का मामला है। तो जैसा लिखा है वैसा ही उच्चारण करेंगे। यहाँ तो आकार दे रखा है पहले से ही। आकार दे रखा है तो आकार को बोलेंगे। त्वम नो अग्नि ऐसा बोलेंगे। त्वम नो अग्नि आसान है ये तो। अगला देखिए, वरुणस्य। वरुणस्य ये भी शब्द आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। वरुणस्य। विद्वान। विद्वान ये भी आसान है, कोई उतना कठिन नहीं है। बस नकार में आप देखेंगे यहाँ पर हलंत है तो वहीं रुक जाएंगे। अगर यहाँ हलंत नहीं होता तो क्या बोलते? विद्वान ऐसा बोलते ना, लेकिन अभी क्या बोलेंगे? विद्वान। अगला शब्द देखिए, देवस्य। देवस्य, देवस्य कहाँ आया था? गायत्री मंत्र में। एकदम यही शब्द था गायत्री मंत्र में, देवस्य। अब जहां सबसे ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है वो है ये वाला शब्द। और इस वाले शब्द में भी कौन सी चीज? ये वाली अभी तक नई, एक नया वर्ण है आपके लिए, कई लोगों के लिए नया होगा ये। देखिए कैसा है, बड़ा अजीब सा लगता है ना ऐसे। जो लोग गणित पढ़ते हैं वो लोग जानते होंगे इसको। जैसे गणित में पढ़ते हैं तो वहां एक ऐसा करके आता है, और इसको गणित में क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव, अनंत। लेकिन ये गणित वाला मामला है ही नहीं यहाँ पे। यहाँ कुछ ऐसा वर्ण है, आप पुरानी वाली वर्णमाला उठाएंगे, पहले चलती थी ये, आजकल तो ये समाप्त ही कर दिया है हिंदी की वर्णमाला से। पहले हिंदी की वर्णमाला में पढ़ाया जाता था, और पता है कहाँ आता था? ये लकार के बाद में आता था, य र ल, और वकार के पहले आता था ऐसे। मराठी में चलता है, सागर भाई कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, मराठी में चलता है ये। मराठी में भी चलता है, और दक्षिण भारत की कई भाषाओं में आज भी इसका उपयोग धूमधाम से होता है, बढ़िया से चकाचक चलता है एकदम वहां पे। और वैदिक वाङ्मय में आप देखेंगे तो यहाँ वहां तो इसका भरपूर उपयोग है ही। कैसे? जैसे ऋग्वेद का पहला मंत्र है, ओम अग्नि मीळे पुरोहितं यज्ञस्य देव मृत्युजम। तो पहले मंत्र में ही दे दिया, ऋग्वेद के पहले मंत्र में ये वर्ण अब वहां भी आता है, ये वाला जो संकेत आप देख रहे हैं। ये चकाचक शब्द सागर भाई का ही आविष्कृत किया हुआ है, तो मैं बोल देता हूँ बीच बीच में ताकि रोचकता बनी रहे। अब देखिए इसका उच्चारण कैसे करें? बहुत सारी बाधाएं हैं इसको लेके, और बड़े सारे कंफ्यूजन भी हैं, कैसे करें? कुछ लोग कहते हैं कि ड़ जैसा उच्चारण होता है, ड़। कुछ कहते हैं ड जैसा होता है, कुछ कहते हैं ल जैसा होता है, कुछ कहते हैं ल और ड जैसा, दोनों को संयुक्त मिलके होता है। तो सही उच्चारण क्या है, आज आप ध्यान से देखेंगे। हम जब वर्णमाला के अक्षरों को पढ़ने की शुरुआत की थी तो हमने एक ट वर्ग पढ़ाया था आपको। ट वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? ट, ठ, ड,
और ये ढकार और ये णकार भी था। और साथ में एक और क्या था जो वंश का हमने नाम ही रख दिया वो है मूर्धन्य षकार, ये वाला। तो ये सारे जो वर्ण है ये कैसे हैं, मूर्धन्य है, मूर्धा से बोले जाते हैं। तो ये जो मूर्धा से बोले जाने वाले सारे वर्ण हैं, ध्यान दीजिएगा, बहुत ध्यान से बता रहा हूं। आप ट बोल के देखिए, ट, ट, ठ, ड, ढ और ये मूर्धन्य षकार। तो इसको बोलते समय, इन सभी वर्णों को बोलते समय हमारी जिह्वा का अग्रभाग कहाँ जाके लगता है, ऊपर मूर्धा में। हमारे मुख में जो छत जैसी बनी हुई है वो ऊपर एकदम गोल घेरा सा होता है ना, भीतर गड्ढा जैसा, तो वो छत होती है एक प्रकार से भीतर की ओर से। तो उसमें जाके हमारी जिह्वा का अग्रभाग लगता है, उसको मूर्धा कहते हैं। और ये सारे के सारे वर्ण वहीं से बोले जाते हैं। अच्छा, ल बोल के देखिए, ल, ल हल्का सा दांत में और तालू में जाके लगती है हमारी जिह्वा जब हम ल बोलते हैं, लकार। तो अब लकार को जीव दांत पर या तालू पर ना लगा के जिह्वा पर, जिह्वा को अपनी मूर्धा में ले जाएंगे और वहां से लकार का उच्चारण करेंगे, ल। बहुत ध्यान से सुनिए, हमारी जो मूर्धा होती है मुख में सबसे ऊपर वाला स्थान, वहां ले जाके ल का उच्चारण करना है। बहुत वैज्ञानिकता बता रहे हैं आपको, बहुत शानदार चीज है। किसी से सीखी थी मैंने ये भी, नहीं तो कई सारे लोग कुछ का कुछ कर रहे हैं इसको लेके। तो फिर से सुनिए, लकार का यानी ल का उच्चारण कहाँ से करना, मूर्धा से। अपनी जीभ को बिल्कुल ऊपर वहां ले जाएंगे जहां से ट बोला जाता है, जहां से ठ बोला जाता है, वहीं से ल बोलेंगे। और देखिए, मेरा ध्यान से सुनिए, मैं कैसे बोलूंगा, ल, ल। तो ल के साथ हल्का सा ड जैसा भी आता है, जैसा यहाँ लिखा हुआ था, ल और ड, लकार हलंत और डकार। तो इन दोनों का जैसा आता है ना उच्चारण, वैसा ही लगभग यहाँ आता है। फिर से देखिए, र, 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 ऐसा करके जो उच्चारण आएगा वो ये वाला होगा जिसकी हम यहाँ बात कर रहे हैं, ये वाला। ठीक है जी। अभी कंफ्यूजन हो सकता है, अभी बाधा हो सकती है, हो सकता है अभी उच्चारण ना आए पकड़ में, लेकिन आप प्रयास करेंगे ना तो आ जाएगा। क्यों, ऐसा क्यों होगा अभी, क्योंकि जब हमने नया नया ये वाला सिखाया था कई लोगों को, तो कई दिन लग गए कई लोगों को तो सीखने में। बच्चे जल्दी सीख जाते हैं, क्योंकि बड़े लोग जो हैं उनका पुराना और अभ्यास रहता है, तो वो नहीं आता उतना जल्दी पकड़ में, बच्चे जल्दी सीखते हैं। ऐसे ही इसका मामला है जो हम ये वाला वर्ण बोल रहे हैं। अब स्वतंत्र रूप से इसको कुछ भी नहीं कह सकते कि इसको कहेंगे क्या। जैसे भी ल को तो लकार कह देते हैं हम, क को ककार कह देते हैं, च को चकार कह देते हैं, च, इनके तो अपने अपने स्वतंत्र नाम हैं, लेकिन इसका कोई ऐसा नाम नहीं है कि मैं इसको ये कह दूं। हाँ, अगर मुझे बोलना आ गया तो मैं इसको ये कहूंगा, लकार, लकार। ठीक है, मुझे लगता है अब आपको बात पकड़ में आ गई होगी थोड़ी सी। कोई बात नहीं, अभी नहीं भी आएगी ना तो आप प्रयास कीजिए, आ जाएगी धीरे धीरे। अब इसको क्या बोलेंगे, ये जो शब्द है जिसको हमने पेंडिंग में छोड़ा हुआ है, देख लीजिए, हेलो व, हेलो व। अब इसको अव नहीं बोलेंगे, अव, हेलो व, ऐसा होगा ये वाला शब्द। बड़ा अजीब सा लग रहा होगा ना आप सबको कि क्या ही चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, अभी झेलिए बस इसको, आगे आनंद आ जाएगा जब ये प्रवाह में आएगा तो। और अगला शब्द देखिए ना, रुक जाइए एक बार फिर से देख लीजिए इसी को ही, हेलोव, हेलोव। ठीक है जी। अगला देखिए, यासी सीष्ठा। अब बड़ा काम का शब्द है, काम का शब्द इसलिए है क्योंकि कई सारी गलतियां होती हैं इसमें, अगर सावधानी नहीं रखी ना तो फिर बड़ी गलतियां होती हैं। क्या है यासी, पहले इतना देखिए, यासी, यासी में क्या है, दंतीय सकार के ऊपर ह्रस्व इकार है, छोटी ई की मात्रा, फिर से दंतीय सकार आया, उसके ऊपर क्या है, दीर्घ ईकार, बड़ी ई की मात्रा है। तो पहली वाली जल्दी बोली जाएगी और दूसरी वाली लंबी खींच के बोली जाएगी। और आगे है मूर्धन्य शकार और फिर है ठकार। मैं थोड़ा अलग लिख के बता देता हूँ, देखिए आसानी से पकड़ में आ जाएगा आपको। यासी, शिष्ठा, यासी, क्षमा कीजिए, यासी शिष्ठा, मूर्धन्य शकार का विशेष ध्यान रखेंगे। और ये ठकार है ना कि टकार, ठ नहीं बोलेंगे, ट बोलेंगे। तो क्या हो जाएगा पूरा शब्द का उच्चारण,
यासी शिष्ठा, यासी शिष्ठा, ऐसे करके। और हाँ, एक और चीज छूट गई इसमें, वो है विसर्ग। विसर्ग का भी उच्चारण हम अच्छे से ध्यान से करेंगे। पूरा क्या बन जाएगा, यासी शिष्ठाः, ऐसे करके, यासी शिष्ठाः। अभी आसान लगने लगा ना, इसको तो आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि अगर यहाँ थोड़ी सी असावधानी हुई ना, तो ये शब्द सबसे ज्यादा गलतियां करवाता है। आगे देखिए ये वाला शब्द जो है, यजिष्ठो, यजिष्ठो, फिर वही मूर्धन्य शकार और नीचे ठकार है, तो उनका भी उच्चारण हम ध्यान से करेंगे। यजिष्ठो, श मूर्धन्य शकार, आधा है, आधा ही रखेंगे। यजिष्ठो वहनीतामः। अब मैं इसको लिख के बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा सा ये भी कठिन है, अजीब सा दिख रहा है ना, वहां फोंट ऐसा ही है इसका। अगर सामान्य फोंट होता तो आपको पकड़ में आ जाता, लेकिन मैं बता रहा हूँ, देखिए। वहनी, ऐसे, वहनी तमः। वह में ये जो हकार है ये आधा है, वहां देखिए उस शब्द को, ये देखिए। आपको जबकि उल्टा लग रहा होगा, क्या लग रहा है कि हकार तो पूरा है, नकार आधा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हकार आधा है, नकार पूरा है। वह नी, नी नकार पर छोटी की मात्रा, और वो मात्रा ह पर नहीं है। आप ध्यान से देखिए, आप सबको ये लग रहा होगा कि ये तो मात्रा ह पर बनी हुई है, हकार पर, लेकिन हकार पर नहीं है, ये नकार पर है मात्रा। देख लीजिए, वह नी। अब कुछ लोग इसको क्या बोल देते हैं, वहिन, वहिन तमह, ऐसा बोलते हैं, वहिन, वहिन नहीं है, वह नी, हंसिए मत। वहनी, नकार पर है ये मात्रा, वहनी और तमह। तो पूरा शब्द क्या हो गया, एक बार देख लीजिए, वहनी तमह, वहनी, हकार को आधा रखेंगे और हल्का ही उच्चारण आएगा उसका, वहनी तमह, वहनी तमह। मुझे लगता है अब आ गया होगा आपको समझ में। अगला शब्द देखिए, शो शुचानो, शो शुचानो। एक काम की बात है, और वो काम की बात क्या है, तालव्य शकार, दोनों स्थानों पर तालव्य शकार आ रहा है, और ये अपने आप में एक यूनिक शब्द है जिसमें तालव्य शकार। जी, हाँ जी बोलिए। क्षमा चाहता हूँ, मेरी पुस्तक में शोशु चानो लिखा है। जी जी आचार्य जी, मेरे में भी लिखा है सोशु चानो। कर रहे हैं शायद लिखाने में। अच्छा ना, एक बार बताइए फिर से, क्या कह रहे हैं आप। आचार्य जी, ये टाइपिंग में थोड़ी दिक्कत हो गई, वो चान तो आपने लिख दिया है ना, वो सोशु चानो होगा। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, ये गलती हो गई। इतना ध्यान रखने के बाद भी हो जाता है कई बार, क्योंकि ये भी अभी बनाया था थोड़ी देर पहले ही चित्र। हाँ ठीक है, मैं समझ गया, देख लिया मैंने, पुस्तक खोला हुआ है मैंने। चलिए इसको ठीक कर लेते हैं, मैं बाद में इसको एडिट कर दूंगा और आपके पास भेज दूंगा। ये यहाँ है गलती, है ना, ये वाली, शो शुचानो, मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखिए, शो शुचानो, ऐसा ही तो कह रहे हैं ना आप। जी जी जी। हाँ जी ठीक है। बहुत सुंदर, और बहुत धन्यवाद आपका ध्यान दिलाने के लिए। शो शुचानो, तो मैं जो कह रहा था, ध्यान देने वाली मुख्य बात क्या है, ये दोनों तालव्य शकार, तालव्य शकार का अच्छे से उच्चारण करेंगे तो क्या बनेगा, शो शुचानो। अब स नहीं बोलेंगे, स दंत्य सकार वाला, वैसा उच्चारण गलत माना जाएगा, ये वाला नहीं बोलना। ठीक है जी, शो शुचानो। ये देख लिए, वो टाइपिंग में गलती हो गई थी मुझसे ही, मेरा दोष है ये। अगला देखिए, अगला शब्द क्या है, विश्वा। विश्वा तो आसान है, कई बार आया है पीछे। अगला शब्द देखिए, ये बड़ा काम का है, क्या है, द्वेषांसी। कई सारी काम की बातें हैं, मैं इसे इधर लिख रहा हूं, देखिए, द्वे, ये द्वे है, द्वे, और ये मूर्धन्य शकार है, और साथ में दंत्य सकार भी आ गया है, द्वेषांसी, सी। तो मुझे लगेगा यहाँ सबसे ज्यादा गलती होगी इस शब्द में, तो जब आप सुनाएंगे मुझे उच्चारण, तो इसका विशेष ध्यान रखेंगे, क्योंकि सबसे पहले मूर्धन्य शकार है,
फिर दंत्य सकार है। इन दोनों में भेद करने में बाधा होने के चांस बने रहेंगे, आपको समस्या हो सकती है, इसलिए अभी देख लीजिए ध्यान से। द्वेषांसी, द्वेषांसी ऐसा इसका उच्चारण होगा, द्वेषांसी। अगला देखिए प्र, केवल प्र लिखा हुआ है। जैसे हमने भोजन मंत्र पढ़ा है ना, भोजन मंत्र में क्या आता है, प्र प्रदातारम तारिष ऊर्जन नोधेहि ऐसे करके, तो ये वही वाला प्र है। वहां प्र 2 बार आता है, यहाँ प्र जो है ये केवल 1 बार आया है, प्र। अब देखिए एक और बड़ा शब्द आया, मुग्ध्यस्मत। हाँ जी ठीक है, प्र मु मुग्ध्यस्मत। मैं नीचे लिख रहा हूं क्योंकि ये भी बड़ा कठिन सा है दिखने में। आज ना मंत्र के बाद में आपको 2 कहानी सुनाएंगे बढ़िया बढ़िया सी। कल छोड़ दी थी वो कहानी मैंने जल्दी जल्दी में, आज वो कहानी सुनाएंगे, आप जाइएगा मत, सुन के ही जाइएगा। देखिए क्या लिखा हुआ, प्रमुमुग्ध्यस्मत। लीजिए आसान हो गया अब आपके लिए। वो प्र तो अलग कर दिया, ये वाला प्र जो था, प्र मु मुग, मुग, मुग में जो गकार है ये आधा है, मुग ध्यस, ध्यस में सकार आधा है, दंती सकार जो है, और मत, मत में तकार आधा है। तो जो जो आधे हैं वो मैंने बिल्कुल अलग ही कर दिए। हाँ जी देखिए, प्र मु मुग ध्यस मत, मुग ध्यस मत, मु मुग ध्यस मत, मु मुग ध्यस मत। अजीब सा शब्द लग रहा होगा ना ये वाला भी, कोई बात नहीं, अभी देखते रहिए, समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। प्रमुमुग्ध्यस्मत, प्रमुमुग्ध्यस्मत। जिनको बोलने में समस्या होती है, ऐसे बड़े शब्द समझ पाने में कठिनाई होती है ना, तो वो लिख लिया कीजिए ऐसे शब्दों को, क्योंकि जब मैं आपसे बाद में पूछता हूँ फिर लिख के बताना पड़ता है। अब यहाँ कई बार मैं मिटा देता हूँ फिर लिख के दिखाऊंगा तो उसमें समय लगता है काफी, इसलिए आप लिख लिया कीजिए, अपना अलग अपने नोट्स बनाया कीजिए। तो ये शब्द हो गया प्रमुमुग्ध्यस्मत और स्वाहा। स्वाहा तो जाना पहचाना शब्द है। अब देखिए एक और बहुत बड़ा शब्द आया, ये इसको आसान करते हैं, इदम अग्नि। इतना तो आपका जाना पहचाना है, इदम अग्नि। इदम अग्नि को बिल्कुल अलग भी कर लेंगे, इदम अग्नि वरुणाभ्याम। बस एक और चीज जोड़ दी इसमें, वरुणाभ्याम, इदम अग्नि वरुणाभ्याम। अग्नि पर वड़ी की मात्रा है, यानी ह्रस्व, क्षमा कीजिए, दीर्घ ईकार है, तो उसको लंबा ही खींच खींच के बोलेंगे तो क्या बनेगा, इदम अग्नि वरुणाभ्याम और इदन्न मम। इदन्न मम तो कई बार आया है, ठीक है जी। तो ये मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है, लेकिन एक बार आप फिर से देख लीजिए, जो भी नए लोग जुड़े हैं आप भी देख लीजिए पूरे मंत्र का उच्चारण। और जो लोग विलंब से जुड़ते हैं ना कक्षा में, आपसे निवेदन रहेगा आप समय से जुड़ा कीजिए, फिर आप समय से नहीं जुड़ते तो फिर चीजें छूट जाती हैं आपकी। शीर्षक देखिए एक बार फिर से, अष्टाज्या होती मंत्राः, अष्टाज्या होती मंत्राः, ऐसा हो गया। ओम त्वम, त्वम नो अग्नि, नो अग्नि, वरुणस्य, वरुणस्य, विद्वान, विद्वान, देवस्य, देवस्य, हेणोव, हेणोव, यासि सीष्ठाः, यासि सीष्ठाः, यजिष्ठो, यजिष्ठो, वह्नितमः, वह्नि, वह्नितमः, शो शुचानो। ये गलत हो गया था ना, शो शुचानो, यह नो कर लेंगे अपने आप, शो शुचानो, विश्वा द्वेषांसि, द्वेषांसि, प्रमुमुग्ध्यस्मत,
प्रमुमुग्ध्यस्मत् 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 स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम वरुणाभ्याम इदन्न मम इदन्न मम। तो इस प्रकार से इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है मेरी ओर से। मैं एक बार प्रवाह से उच्चारण कर देता हूँ। बाधा होती है इस मंत्र में, कई बार बोलते समय भी अटक जाते हैं, तो देख लीजिए, कोई बात नहीं, फिर मैं आपसे सुनूंगा अभी। अष्टाज्याहुति मंत्राः ओम त्वं नो अग्ने वरुणस्य विद्वान् देवस्य हिडो वयासि सिष्ठाः यजिष्ठो वह्नितमः शोषुचानो विश्वाद्वेषांसि प्रमुमुग्ध्यस्मत् स्वाहा इदमग्नि वरुणाभ्याम इदन्न मम। तो इस मंत्र का उच्चारण यहाँ पर पूरा होता है। यदि किसी को इसमें से कुछ पूछना हो तो आप पूछ लीजिए।